हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, इस तरह का कार्टून एनिमेशन वीडियो लोगों को बहुत पसंद आता है। खास करके बच्चों को इस तरह का वीडियो बहुत पसंद आता है। आजकल तो बड़े लोग भी इस तरह के वीडियो देखना बहुत पसंद करते हैं। अगर आप YouTube पर जाकर सर्च करेंगे कार्टून वीडियो तो आप देखेंगे कि इस तरह के कार्टून वीडियो पर बहुत अच्छा खासा व्यूज आपको देखने मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी इस तरह का वीडियो बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन से बिल्कुल फ्री में। बल्कि इससे अच्छा वीडियो भी आप चाहे तो बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन का यूज करके। आज मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ये एप्लीकेशन है कौन सा और ये आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले ये देख लीजिए कि यहाँ से आप कार्टून एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएंगे। तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लस का आइकन आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे वीडियो का रेशो सेलेक्ट कर लेना है। आपको शॉर्ट वीडियो बनाना है या लॉन्ग वीडियो बनाना है। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे लॉन्ग वीडियो का साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। आप कौन सा बैकग्राउंड यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से इस बैकग्राउंड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको कैरेक्टर का ऑप्शन देखने मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारा कैरेक्टर आपको देखने मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको जिस तरह का भी कैरेक्टर चाहिए आप यहाँ से बना सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से 2 कैरेक्टर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जितने मर्जी उतने चाहे कैरेक्टर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं 3 कैरेक्टर चाहूँ तो यहाँ से देख सकते हैं मैं यहाँ से 3 कैरेक्टर भी सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं फ़िलहाल यहाँ से 2 ही कैरेक्टर को सेलेक्ट करता हूँ। आप चाहे तो यहाँ से अपना खुद का कैरेक्टर यहाँ से बना भी सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पर हमने 2 कैरेक्टर ऐड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे दोनों कैरेक्टर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले इसके कुछ फीचर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरेक्टर का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ से आप चाहे तो यहाँ से भी आप कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, या और भी कैरेक्टर अगर आपको ऐड करना हो तो यहाँ से कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट कैरेक्टर का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ से आप खुद का कैरेक्टर भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कैरेक्टर का ऑप्शन देखने मिल रहा है। तो यहाँ से आप खुद का कैरेक्टर भी बना सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने मिल रहा है बैकग्राउंड का। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहो, जैसे एक सीन आपका जितने भी सेकंड का है, 5 सेकंड 10 सेकंड, उसके बाद आपको दूसरा सीन में अलग बैकग्राउंड चाहिए तो आप वो यहाँ से बैकग्राउंड यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने मिलेगा प्रॉप का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉप्स है, जिसको आप कैरेक्टर के या अपने सीन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने मिलेगा स्टिकर्स का। स्टिकर्स यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का स्टिकर आपको देखने मिलेगा। इसको भी चाहे तो आप अपने वीडियो में, आप अपने एनिमेशन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने मिलेगा बैकग्राउंड म्यूज़िक का ऑप्शन। तो अगर आप अपने फ़ोन से कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई साउंड इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इसमें से कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आपको देखने मिलेगा साउंड इफेक्ट का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको अलग अलग साउंड इफेक्ट देखने मिलेगा। तो यहाँ से आप साउंड इफेक्ट को भी अपने एनिमेशन में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक साउंड आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे सुन सकते हैं कुछ इस तरह का साउंड यहाँ से आप अपने एनिमेशन में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आपको देखने मिलेगा ऐड टेक्स्ट का। तो यहाँ से एनिमेशन में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अलग अलग टाइप का आपको टेक्स्ट आपको देखने मिलेगा। तो ये आप चाहे तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखने मिलेगा यहाँ पे ट्रांजैक्शन का ऑप्शन। तो यहाँ से आप 1 सीन और 2 सीन के बीच में आप ट्रांजैक्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ इस तरह का ट्रांजैक्शन आप अपने 1 सीन और 2 सीन के बीच में ऐड कर सकते हैं। अब आपको नीचे देखने मिलेगा वर्चुअल इफेक्ट का ऑप्शन। तो यहाँ से आप अपने वीडियो में इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इफेक्ट
आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर मैं दूसरे इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इफेक्ट। आप एक साथ अगर 2 इफेक्ट 3 इफेक्ट जितने चाहे इफेक्ट एक साथ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं कैरेक्टर पर। कैरेक्टर को आप कैसे एनिमेशन बनाएंगे, कैसे इसमें वॉइस ओवर करेंगे, अब इस चीज़ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कैरेक्टर हमारा है। तो अगर आप कैरेक्टर को मूवमेंट कराना चाहते हैं, अभी आप कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरेक्टर को आप इस तरह से आप उंगली से आप जिस तरह चाहे उसका गर्दन मोड़ सकते हैं। आप इसका आँख को चाहे नीचे कीजिए, ऊपर कीजिए, आप जिस तरह से चाहे इसको एनिमेशन कर सकते हैं। अब इसका हाथ को ऐसे उठा सकते हैं, आप जिधर चाहे उधर इसका हाथ को लेके जा सकते हैं। अब इसका पाँव को भी आप जहाँ चाहे वैसे आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर कैरेक्टर को आपको अगर बिठाना हो तो यहाँ से आप कुछ इस तरह से आप इसको जिस तरह से चाहे इसको कैरेक्टर को आप बैंड कर सकते हैं। और कैरेक्टर को बिठाने के लिए सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप अपने कैरेक्टर को कहीं पे भी चाहे तो बिठा सकते हैं। अभी तो मैं चेयर वाला ऑप्शन नहीं लिया हूँ तो यहाँ पे चेयर है नहीं, तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप अपने कैरेक्टर को बिठा सकते हैं। अब अगर कैरेक्टर का फेस एक्सप्रेशन चेंज करना हो तो कैरेक्टर के ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन का अलग अलग ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एंग्री पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो चुका है। अब अगर क्राई ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका इसका एनिमेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको चश्मा पहना चुके हैं। यहाँ पर आप अलग अलग टाइप का एनिमेशन, अलग अलग टाइप का आपको फेस एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको इसका ड्रेस चेंज करना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोथ का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले शर्ट का ऑप्शन है। तो अब आपको यहाँ से इसका शर्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग इसको शर्ट पहना सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको देखने मिलेगा पैंट का ऑप्शन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पैंट भी आप इसको अलग अलग पहना सकते हैं। चाहे तो आप साड़ी पहनाना चाहे तो यहाँ से आप इसको साड़ी भी पहना सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने मिलेगा शूज़ का। तो यहाँ से आप इसका शूज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको शूज़ नहीं पहनना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैंक का ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने मिलेगा एडजस्ट का। यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने कैरेक्टर को, आप किस तरह से इसको रोटेट करना चाहते हैं। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, आज मेरी आवाज़ थोड़ा गड़बड़ है तो इसलिए आपको थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम आ सकता है, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर रिसाइज का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ से आप अपने कैरेक्टर को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, आपको जिस हिसाब से करना हो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन देख लेगा वॉइस का। तो यहाँ से आप अपने कैरेक्टर का वॉइस जब आप रिकॉर्ड करोगे तो उसका वॉइस को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो कि बच्चों के जैसा आवाज़ आए तो आप यहाँ से उस तरह का आप अपने हिसाब से आप इसको चेंज करके आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल वॉइस का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप इसको टिक कर देंगे तो अब आपका जो भी आप जैसे भी आप बोलेंगे ठीक उसी तरह का आवाज़ यहाँ पे रहेगा। इसको अगर हम टिक हटा देते हैं तो अभी आप चाहें तो आप इसमें आपका कैरेक्टर का आप वॉइस का सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। कैरेक्टर का वॉइस आप चाहते हैं कि मर्दों की आवाज़ में बात करें, लेडीज़ की आवाज़ में बात करें, तो आप हर तरीके से यहाँ से चीज़ को चेंज कर सकते हैं। अब आता है मेन पॉइंट। अब इसमें हमें कैरेक्टर को अगर एनिमेशन करना हो, जैसे सिंपल सा अगर एक वॉकिंग एनिमेशन बनाना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा एक वॉकिंग एनिमेशन पहले आपको बना के दिखाता हूँ। तो इस कैरेक्टर को वॉकिंग एनिमेशन बनाना है तो सबसे पहले देखिए इसका एक पाँव को ऐसे कर दीजिए, दूसरा पाँव को इसका पीछे रख दीजिए। उसके बाद इसका दायां हाथ को थोड़ा पीछे कर दीजिए। आप इसमें अपने कैरेक्टर को जिस तरह से चाहें आप इसमें एनिमेट करा सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप अपने कैरेक्टर को जिस तरह से चाहें आप इसमें एनिमेट करा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक स्टेप बन के तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट फ्रेम का ऑप्शन। तो अब हम नेक्स्ट फ्रेम के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और अब आपको अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा और आगे लेके चले आते हैं। और अब इसका पाँव को हम ये पाँव को पीछे कर देंगे और दूसरे पाँव को इसको आगे कर देते हैं और अब इसका हाथ को भी ये हाथ को आगे कर देते हैं। अब फिर से आपको नेक्स्ट करना है।
और फिर से आप अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा और आगे ले जाइए और फिर इसका पाँव को आप एक पाँव को आगे कर दीजिए और इस पाँव को आप इसको पीछे कर दीजिए और इसका हाथ को भी आप पीछे कर दीजिए। तो अब हमारा सिंपल से वॉकिंग एनिमेशन बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पे वॉकिंग एनिमेशन बन के आ गया है। अभी आप अगर आपको फ्रेम का स्पीड अगर आपको कम लग रहा है कि बहुत स्लो चल रहा है तो आप यहाँ से फ्रेम पे लॉन्ग क्लिक करेंगे, थोड़ा देर इसको दबा के रखेंगे कोई भी फ्रेम को, तो यहाँ पर आपके सामने स्पीड का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, एनिमेशन स्पीड का। यहाँ से आप इसकी स्पीड को आप स्लो कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर इसका एनिमेशन थोड़ा स्लो लग रहा है तो मैं इसको यहाँ पे फास्ट कर देता हूँ। अभी इसी तरह से आपको किसी भी फ्रेम का स्पीड अगर कम या ज़्यादा करना हो तो आप यहाँ से फ्रेम पे लॉन्ग क्लिक थोड़ा फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा दबा के रखिए तो आपको यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपने हिसाब से इसका स्पीड स्लो फास्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से हमें कैरेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो सिंपल सा इस कैरेक्टर को यहाँ पर रख दीजिए और नेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक कर दीजिए और अभी इस कैरेक्टर को यहाँ पर लाके छोड़ दीजिए। तो अभी हम इसको प्ले करते हैं तो अभी आप देखेंगे हमारा कैरेक्टर कुछ इस तरह से यहाँ से मूव कर रहा है। अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग का। वॉइस ओवर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे माइक का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। तो अब हम माइक के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा कैरेक्टर भी कुछ इस तरह से इसी तरह से बोल रहा है। ठीक, इसी तरह से आप जो कुछ भी आप आपका जो भी स्टोरी हो आप अपने स्टोरी के हिसाब से आप इसमें वॉइस ओवर कर दीजिए। तो आपका कैरेक्टर यहाँ से वॉइस ओवर करने के बाद यहाँ पर आपको ड्रॉप कर दीजिए और यहाँ से इसको अगर आपका वॉइस का सेटिंग आपको चेंज करना हो तो यहाँ से सेटिंग पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ से इसका वॉइस को आप चेंज कर सकते हैं, बच्चों जैसा आवाज़, बड़ों जैसा आवाज़, आप जैसा चाहे वैसा इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा कैरेक्टर भी कुछ इस तरह से इसी तरह से बोल रहा है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इससे दूसरे किसी और कैरेक्टर को बात करवाना तो सिंपली आपको नेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक कर देना है और अब आपको दूसरे कैरेक्टर के ऊपर जो माइक का ऑप्शन आपको देखने मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। और अब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर यहाँ पे लेडीज़ कैरेक्टर जो है ना वो बोल रहा है। तो इस तरह से आप इसमें वॉइस ओवर कर सकते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से स्टॉप कर दीजिए। अब आप इसकी भी चाहे वॉइस का सेटिंग अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ से आप इसको प्ले करके भी चेक कर सकते हैं। और अब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर यहाँ पे देख सकते हैं कितना स्पीड हो गया। तो थोड़ा स्लो कर लेना है, वापस से एक बार चेक कर लेते हैं। और अब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्लो हो हमारा चुका है। कैरेक्टर यहाँ पे लेडीज कैरेक्टर जो है ना वो बोल रहा है। ये कर लेना है। और अब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर यहाँ पे लेडीज कैरेक्टर जो है ना वो बोल रहा है। तो इस तरह से आप इसमें वॉइस ओवर इस तरह से आप अपने वॉइस का इसमें सेटिंग कर सकते हैं। पूरा एनिमेशन रेडी हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा एक्सपोर्ट का। तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अभी यहाँ से आपको अपने गूगल अकाउंट से इसको साइन इन कर लेना है या फिर गूगल अकाउंट से या फेसबुक अकाउंट से इसमें लॉगिन कर लेना है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से गूगल अकाउंट से इसको लॉगिन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नाम टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपने चैनल का ही नाम टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन, आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आपको वीडियो का कोई भी एक नाम यहाँ पे दे देना है कि पोस्ट ऑन ट्विन क्राफ्ट का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। इसको आपको ऑफ करके रखना है क्योंकि अगर आप इसको ऑन करेंगे तो जो एनिमेशन आपने बनाया है
इसको ट्विन क्राफ्ट एप्लीकेशन में हर कोई यहाँ से कोई भी इसको यहाँ से देख सकता है। तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ से आपको सेव टू गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो ये आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड अब बात कर लेते हैं कि ये सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन है कौन सा और आप इसको डाउनलोड कहाँ से करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है ट्विन क्राफ्ट। और ट्विन क्राफ्ट आपको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन से आपको इस तरह का कार्टून एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। Don't forget to like, share, comment, subscribe.